मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। मैं यही सोच रहा था कि तुम आई भी और मुझसे ज़रूरी बात ना करो। ये हो नहीं सकता। और आपको ये भी पता होगा कि बात क्या है। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। ज़ारा का बच्चा कहाँ है? ये बात ज़ारा जानती है? अगर ज़ारा ये बात जानती है तो बच्चा तो उसी के पास होता। देखो, ये हम मियाँ बीवी का मसला है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो उस पर बात करो। वो बहन है मेरी, और मेरी बहन का बच्चा एक तरह से तुमने अगवा ही किया हुआ है, तो मैं सवाल करने का हक रखती हूँ। हक? बाकी सारे हक तुमने ठीक से अदा कर दिए। आप जिस बात के जवाब दें ना जुबैर साहब, सिर्फ उसी बात का जवाब दें। बच्चा सिर्फ ज़ारा का नहीं, मेरा भी है। आपको तो जबरदस्ती बाप बनाया गया है, क्योंकि आपको तो बच्चा चाहिए ही नहीं था। या तो आपने डर के मारे कबूल किया है कि ये बात कहीं मीडिया तक ना पहुंच जाए। याद है ना आपको, कितना जोर लगाया था आपने बच्चा अबॉर्ट कराने के लिए। तुम खामखा गड़े मुर्दे उखाड़े हो सालिया। मुझे पता है आप इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि ना आपके पास जवाब है ना कोई दलील। इसीलिए तो आप कल से घर नहीं आ रहे थे कि कहीं मैं कोई सवाल ना कर दूं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ तुमसे, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं तो तुम्हें मज़ीद टाइम दे रहा था। अगर तुम शुएब पे कोई हरबा इस्तेमाल करना चाहो तो कर लो। बहुत टाइम है तुम्हारे पास। वाह, मुझे वक्त दे रहे थे या खुद वक्त ले रहे थे? मुझे पता है, वैसे भी तुम अपनी भड़ास निकाल ली हो। तुम्हारे पास बात करने को कुछ भी नहीं। आप फजूल बातें छोड़े, आप सिर्फ बच्चे की बात का जवाब दें। बच्चे की बात तो हो चुकी। नमरा हमारा बच्चा वापस कर देगी, बस हम उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं। कब? डेट बताया मुझे। तुम तो मुझसे ऐसे डेट ले रही हो जैसे बच्चा मैंने तुमसे लिया। वो हमारा बच्चा और हमारे पास ही आएगा। और हाँ, तुम जिससे मिलने आई हो ना, उससे मिलो। मुझे पता है तुम्हें मौका नहीं मिल रहा मिलने का, इसलिए भड़क रही हो। जुबैर साहब, आप जो भी सोचते हैं ना, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर 3 दिन में आपने बच्चा हमारे हवाले नहीं किया तो आप समेत जितने लोग इन्वॉल्व हैं ना आपके साथ, सब जेल में होंगे। और मीडिया वाले तो इस बात को बहुत शौक से चलाते हैं कि एक बाप ने अपने बच्चे का सौदा कर लिया पैसों की लालच में, और माँ से कहा कि बच्चा मर गया है। तुमने जो करना है तुम करना। तुम्हें मैंने कहा था ना, मैं तब तक इस घर में नहीं आऊंगा जब तक वो औरत मौजूद है। तुमने मुझे बुलाया ताकि वो मुझे बेइज्जत कर सके। नहीं जुबैर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। इसका मतलब नहीं तो और क्या है। मैं आया तो वो पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। तुमने मुझे फोन करके बुलाया और तुम मुझे देखकर कमरे में आ गए ताकि तुम्हारी बहन खुलकर मुझसे बात कर सके। जुबैर प्लीज, आप बात को तो समझे। अच्छी तरह समझ गया, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है कि तुम मुझे रिश्ते में बांध के रखो। और एक बात तुम दोनों अच्छी तरीके से जानती हो कि जुबैर शराजी अगर अट्रैक्ट होता है तो वो सिर्फ पैसे से होता है, और वो तुम दोनों के पास नहीं है। और अगर होता ना तो मुझसे शादी में सौदेबाजी नहीं करती। याद कराओ अपनी बहन को। लेकिन आप तो मुझसे मोहब्बत के दावे करते थे। ज़ारा, जो तुम इस घर में मौजूद हो ना, सिर्फ और सिर्फ उसी मोहब्बत की बदौलत पर, वरना कोई ऐसी और खूबी नहीं है तुम्हें। ये मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ। देखें, सॉरी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि वो आपसे बात करेगी। बात सवालों में नहीं होती ज़ारा, सवालों में इंसल्ट होती है। जबकि ना वो सवाल का हक रखती है और ना ही इंसल्ट का। सौलिया का बात करने का अंदाज ही ऐसा है। अच्छा, अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। वाह, एक बहन माफी मांग रही है और दूसरी जेल भेजने की धमकी दे रही है। आपको पता है ना कि वो कितनी जज्बाती है। वो जज्बाती नहीं, बहुत सियानी है, तुमसे ज्यादा चालाक और होशियार। और एक बात उसको समझा देना, ऐसी चालाक औरतों की ऐसी तलाक होती है चाहे जितनी बार शादी कर लें।